हरे कृष्णा। भीष्म जी आगे कहते हैं, युधिष्ठिर, राजा जनक ने के इन दुखजनक, अयोग्य और असंगत वचनों के द्वारा उसका बड़ा तिरस्कार हुआ, तो भी सुलभा अपने मन में तनिक भी विचलित नहीं हुई। जब राजा की बात समाप्त हो गई, तब परम सुंदरी सुलभा ने अत्यंत मधुर वचनों में भाषण देना आरंभ किया। सुलभा बोली, राजन, वाणी और बुद्धि को दूषित करने वाले जो 9 दोष हैं, उनसे रहित 18 गुणों से संपन्न और युक्ति संगत अर्थ से युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं। उस वाक्य में सौक्षम्य, सांख्य, क्रम, निर्णय, प्रयोजन, ये 5 प्रकार के अर्थ रहने चाहिए। ये जो सौक्षम्य आदि अर्थ हैं, ये पद, वाक्य, पदार्थ, वाक्यार्थ रूप से खोलकर बताए जा रहे हैं। आप इनमें से एक एक के लक्षण सुनिए। जहाँ अनेक भिन्न भिन्न अर्थ उपस्थित हों और ये घट है, ये पट है, इस प्रकार वस्तुओं का पृथक पृथक ज्ञान होता हो, ऐसे स्थलों में यथार्थ निर्णय करने वाली जो बुद्धि है, उसी का नाम सौक्षम्य है। जहाँ किसी अर्थ विशेष को अभिष्ट मानकर उसके दोषों और गुणों की विभागपूर्वक गणना की जाती है, उस अर्थ को संख्या अथवा सांख्य कहना चाहिए। परिगणित गुणों और दोषों से अमुक गुण या दोष पहले कहना चाहिए, अमुक को पीछे कहना चाहिए। इस प्रकार जो पूर्वापर के क्रम पर का विचार होता है, उसका नाम क्रम है। और जिस वाक्य में ऐसा क्रम हो, उस वाक्य को वाक्यवेता विद्वान कर्मयुक्त कहते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के विषय में किसी एक का विशेष रूप से प्रतिपादन करने की प्रतिज्ञा करके प्रवचन के अंत में यही वह अभीष्ट विषय है, ऐसा कहकर जो सिद्धांत स्थिर किया जाता है, उसी का नाम निर्णय है। नरेश्वर, इच्छा अथवा द्वेष से उत्पन्न हुए दुखों द्वारा जहाँ किसी एक प्रकार के दुख की प्रधानता हो जाए, वहाँ जो वृत्ति उदय होती है, उसी को प्रयोजन कहते हैं। जनेश्वर, जिस वाक्य में पूर्वोक्त सौक्षम्य आदि गुण एक अर्थ में सम्मिलित हों, मेरे वैसे वाक्य को आप श्रवण करें। मैं ऐसा वाक्य बोलूंगी जो सार्थक होगा, उसमें अर्थ भेद नहीं होगा, वह न्याय युक्त होगा, उसमें आवश्यकता से अधिक कर्ण कटु एवं संदेहजनक पद नहीं होंगे। इस प्रकार मैं परम उत्तम वाक्य बोलूंगी। मेरे इस वचन में मेरे गुरु एवं निष्ठुर अक्षरों का संयोग नहीं होगा, उसमें कोमल कांत सुकुमार पदावली होगी। वह परामुख व्यक्तियों के लिए सुखद नहीं होगा। वह ना तो झूठ होगा, ना धर्म, ना अर्थ, काम के विरुद्ध और संस्कार शून्य ही होगा। मेरे उस वाक्य में न्यून पदत्व नामक दोष नहीं रहेगा, कष्टकर शब्दों का प्रयोग नहीं होगा, उसका क्रम रहित उच्चारण नहीं होगा, उसमें दूसरे पदों के आधार और लक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। यह वाक्य निष्प्रयोजन और युक्ति शून्य भी नहीं होगा। मैं काम, क्रोध, भय, लोभ, दैन्य, अनार्यता, लज्जा, दया और अभिमान से किसी तरह कोई बात नहीं बोलूंगी। नरेश्वर, बोलने की इच्छा होने पर जब वक्ता, श्रोता और वाक्य तीनों अविकल भाव से समस्थिति में आ जाते हैं, तब वक्ता का कहा हुआ अर्थ प्रकाशित होता है, श्रोता के समझ में आ जाता है। जब बोलते समय वक्ता श्रोता की अवहेलना करके दूसरे के लिए अपनी बात कहने लगता है, उस समय वह वाक्य श्रोता के हृदय में प्रवेश नहीं करता। और जो मनुष्य स्वार्थ त्याग कर दूसरे के लिए कुछ कहता है और उस समय उसके प्रति श्रोता के हृदय में आशंका उत्पन्न होती है, तब वह वाक्य भी दोषयुक्त ही है। परंतु नरेश्वर, जो वक्ता अपने और श्रोता दोनों के लिए अनुकूल विषय ही बोलता है, वही वास्तव में वक्ता है, दूसरा नहीं। अतः राजन, आप स्थिरचित एवं एकाग्र होकर ये वाक्य संपत्ति अर्थ से युक्त सार्थक वचन सुनिए। महाराज, आपने मुझसे पूछा कि आप कौन हैं, किसकी हैं, कहाँ से आई हैं। अतः इसके उत्तर में मेरा कथन एक चित होकर सुनिए। राजन, जैसे काठ के साथ लाह, धूल के साथ पानी की बूंदें मिलकर एक हो जाती हैं, उसी प्रकार जगत में प्राणियों का जन्म कई तत्वों के मेल से होता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध तथा 5 ज्ञानेंद्रियां ये आत्मा से पृथक होने पर भी काष्ठ में सटे हुए लोहे के समान आत्मा के साथ जुड़े हुए होते हैं, परंतु इनमें स्वतंत्र कोई प्रेरणा शक्ति नहीं है, यही विद्वानों का निश्चय है। इनमें से एक एक इंद्रियों को ना तो अपना ज्ञान है, ना दूसरे का। नेत्र अपने नेतृत्व को नहीं जानता,
इसी प्रकार कान भी इस अपने विषय में कुछ नहीं जानता। इसी तरह ये इंद्रियां और विषय परस्पर एक दूसरे से मिलजुल कर भी नहीं जान सकते, जैसे कि जल और धूल परस्पर मिलकर भी अपने सम्मिश्रण को नहीं जानते। शरीर इंद्रियस्थ इंद्रियां विषयों का प्रत्यक्ष अनुभव करते समय ब्रह्म गुणों की अपेक्षा रखती हैं। उन गुणों को आप मुझसे सुनिए। रूप, नेत्र और प्रकाश, ये तीन किसी वस्तु को प्रत्यक्ष देखने में हेतु हैं। जैसे प्रत्यक्ष दर्शन में ये तीनों हेतु हैं, उसी प्रकार अन्यान्य ज्ञान और ज्ञेय में भी तीन तीन हेतु होने चाहिए। ज्ञान और ज्ञातव्य विषयों के बीच में किसी ज्ञानेंद्रिय के अतिरिक्त मन नामक एक दूसरा गुण भी रहता है, जिससे ये जीवात्मा किसी विषय में भले बुरे का निश्चय करने के लिए विचार करता है। वहीं एक 12वां गुण भी है, जिसका नाम है बुद्धि, जिसके किसी वक्तव्य ज्ञातव्य विषय में संशय उत्पन्न होने पर मनुष्य एक निश्चय पर पहुंचता है। उस 12वें गुण बुद्धि में सत्व नामक एक 13वां गुण भी है, जिससे महासत्व और अल्पसत्व प्राणी का अनुमान किया जाता है। उस सत्व में मैं करता हूँ, ऐसे अभिमान से युक्त अहंकार नामक एक 14वां गुण भी है, जिसमें जीवात्मा ये वस्तु मेरी है और ये वस्तु मेरी नहीं है ऐसा मानता है। राजन, उस अहंकार में वासना नामक एक गुण और माना गया है, जो 15वां है। वहाँ पृथक पृथक कलाओं के समूह की जो समग्रता है, वह एक अन्य गुण है। वह संघात की भांति यहाँ 16वां कहा जाता है, जिसमें प्रकृति और व्यक्ति ये दो गुण आश्रित हैं। सुख और दुख, जरा और मृत्यु, लाभ और भय, हानि और प्रिय और अप्रिय इत्यादि द्वंद्वों का जो योग है, वह 19वां गुण माना गया है। उस 19वें गुण से परे काल नामक दूसरा गुण और है, इसे 20वां गुण समझना चाहिए। इसी से प्राणियों की उत्पत्ति और लय होता है। इन 20 गुणों का समुदाय एवं 5 महाभूत तथा सद्मवयोग और असद्वयोग, ये दो अन्य प्रकाशक गुण हैं। ये सब मिलकर 27 हैं। ये जो 20 और 7 गुण बताए गए हैं, इनके सिवा 3 गुण और हैं, विधि, शुक्र और बल। इस प्रकार गणना करने से 20 और 10 30 गुण होते हैं। ये सारे के सारे गुण जहाँ विद्यमान है, उसको शरीर कहा गया है। कोई कोई विद्वान अव्यक्त प्रकृति को इन 30 कलाओं का उपादान कारण मानते हैं। दूसरे स्थूल दर्शी विचारक व्यक्त अर्थात परमाणु को कारण मानते हैं, तथा कोई कोई अव्यक्त और अव्यक्त को अर्थात प्रकृति और परमाणु, इन दोनों को उनका उपादान कारण समझते हैं। अव्यक्त हो, व्यक्त हो, दोनों हो, अथवा चारों माया, जीव और अविद्या का कारण हो, अध्यात्म तत्व का चिंतन करने वाले विद्वान प्रकृति को ही संपूर्ण भूतों का उपादान कारण मानते हैं। राजेंद्र, ये जो अव्यक्त प्रकृति सबका उपादान कारण है, यही पूर्वोक्त 30 कलाओं के रूप में प्रभक्त व्यक्त भाव को प्राप्त होती है। मैं, आप और अन्य जो शरीरधारी हैं, उन सबके शरीरों में उत्पत्ति प्रकृति से ही हुई है। मिथिला नरेश, गर्भ में 9 मास पूर्ण हो जाने पर जब जीव जन्म ग्रहण करता है, उस समय उसे नाम और रूप प्राप्त होता है, तथा वह विशेष प्रकार के चिन्ह से स्त्री अथवा पुरुष समझा जाता है। जिस समय बालक का जन्म होता है, उस समय उसका जो रूप देखने में आता है, उसके नख और उंगलियां तांबे के समान लाल लाल होती हैं। फिर जब वह कुमारावस्था को प्राप्त होता है, तब वह उसके पहले वाला वह रूप उसे उपलब्ध नहीं होता। इसी प्रकार कुमार अवस्था में से जवानी को और जवानी से बुढ़ापे को वह प्राप्त होता है। इस क्रम से उत्तरोत्तर अवस्था में पहुंचने पर पूर्व अवस्था का रूप दिखाई नहीं देता। सभी प्राणियों में विभिन्न प्रयोजन की सिद्धि के लिए जो पूर्वोक्त कलाएं हैं, उनके स्वरूप में प्रतिक्षण भेद या परिवर्तन हो रहा है, परंतु वह इतना सूक्ष्म है कि जान नहीं पड़ता। राजन, प्रत्येक अवस्था में इन कलाओं का लय और उद्भव होता है, किंतु दिखाई नहीं देता है। ठीक उसी तरह जैसे दीपक की लौ क्षण क्षण में मिटती और उत्पन्न होती रहती है, पर दिखाई नहीं देती। जैसे दौड़ता हुआ अच्छा घोड़ा इतनी तीव्र गति से एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है कि कुछ कहते नहीं बनता, उसी प्रकार ये प्रभावशाली लोक निरंतर वेगपूर्वक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहा है। अतः इसके विषय में प्रश्न नहीं बन सकता कि कौन कहाँ से आता है, कौन कहाँ से नहीं आता है, वह किसका है, किसका नहीं है, किससे उत्पन्न हुआ है, किससे नहीं हुआ है। प्राणियों का अपने अंगों के साथ भी क्या संबंध है, अर्थात कुछ भी संबंध नहीं है।
जैसे सूर्य की किरणों का संपर्क पाकर सूर्यकांत मणि से आग प्रकट होती है, परस्पर रगड़ खाने पर काट से अग्नि का प्रादुर्भाव हो जाता है, उसी प्रकार पूर्वोक्त कलाओं से समुदाय से जीव जन्म ग्रहण करता है। जैसे आप स्वयं अपने द्वारा अपने ही आत्मा का दर्शन करते हैं, उसी प्रकार अपने द्वारा दूसरों में आत्मा का दर्शन क्यों नहीं करते। यदि आप अपने में और दूसरे में समभाव रखते हैं तो आप मुझसे बारंबार क्यों पूछते हैं कि आप कौन हैं और किसकी हैं। मिथिला नरेश, यह मुझे प्राप्त हो जाए, ये ना हो इत्यादि रूप से जो द्वंद्व विषयक चिंता प्राप्त होती है, इससे यदि आप मुक्त हैं तो आप कौन हैं, किसकी हैं, कहाँ से आई हैं, इन वचनों का प्रश्न करने से आपका क्या प्रयोजन है। शत्रु, मित्र और मध्यस्थ के विषय में विजय, संधि और विग्रह के अवसरों पर जिस भूपाल ने यथोचित कार्य किए हैं, जिसमें उसमें जीवंत मुक्त का क्या लक्षण है। अर्थ, धर्म और काम को त्रिवर्ग कहते हैं। ये 7 रूपों में अभिव्यक्त होता है। जो कर्मों में इस त्रिवर्ग को नहीं जानता तथा जो सदा त्रिवर्ग से संबंध रखता है, ऐसे पुरुष में जीवंत मुक्त का क्या लक्षण है। प्रिय अथवा अप्रिय में, दुर्बल और बलवान में जिसकी समदृष्टि नहीं है, उसमें मुक्त का क्या लक्षण है। नरेश्वर, वास्तव में आप योग युक्त नहीं हैं, तथापि आपको जो जीवन मुक्ति का अभिमान हो रहा है वह आपके सुहृदयों को दूर कर देना चाहिए, अर्थात ये नहीं मानना चाहिए कि आप जीवंत मुक्त हैं। ठीक उसी तरह जैसे अपथ्यशील रोगी को दवा देना बंद कर देना चाहिए। शत्रुओं का दमन करने वाले महाराज नाना प्रकार के जो पदार्थ हैं, उन सबको आसक्ति के स्थान समझकर अपने अपने द्वारा अपने ही में ही देखें। इसके सिवा मुक्त का और क्या लक्षण हो सकता है। राजन, अपने मोक्ष का आश्रय लेकर भी ये और दूसरे जो 4 अंगों में प्रवृत्त आसक्ति के जो सूक्ष्म स्थान हैं, उनको भी अपना सखा रखा है, उन्हें बताती हूँ, वो भी आप मुझसे सुन लें। ये जो पृथ्वी का एक छत्र शासन करता है, वह एक ही सार्वभौम नरेश भी एकमात्र नगर में ही निवास करता है। उस नगर में भी उसके लिए एक महल होता है जिसमें वह निवास करता है, और उस महल में भी उसके लिए एक शैया होती है जिस पर वह रात को सोता है, और उस शैया के भी आधे भाग पर राजा की स्त्री का अधिकार होता है। अतः यह प्रसंग से वह बहुत अल्प फल का भागी होता है। इसी प्रकार उपभोग, भोजन, आच्छादन और अन्यान्य परमित विषयों के सेवन में और दुष्टों के दमन एवं शिष्ट पुरुषों के प्रति अनुग्रह के विषय में भी राजा सदा ही परतंत्र है। इस प्रकार वह बहुत थोड़े कार्यों में भी स्वतंत्र नहीं है, तो भी उसमें आसक्त रहता है। संधि और विग्रह करने में भी राजा कहाँ स्वतंत्र है। स्त्री सहवास, क्रीड़ा और विहार में भी वह सदा परतंत्रता ही रहती है। मंत्रियों की सभा में बैठकर मंत्रणा करते समय भी उसे कहाँ स्वतंत्रता होती है। राजा जिस समय दूसरों को कुछ करने की आज्ञा देता है, उस समय वहाँ उसकी स्वतंत्रता बताई जाती है, परंतु ऐसे अवसरों पर भी भिन्न भिन्न लक्षणों से राजासन पर बैठा हुआ नरेश सलाह देने वाले मंत्रियों द्वारा अपनी इच्छा के विपरीत करने के लिए विवश कर दिया जाता है। वह सोना चाहता है, परंतु कार्यार्थी मनुष्यों द्वारा घिरा रहने के कारण सो नहीं पाता। शैया पर सोए हुए राजा को भी लोगों के अनुरोध से विवश होकर उठना पड़ता है। महाराज, स्नान कीजिए, तेल लगवाइए, पानी पीजिए, भोजन कीजिए, आहुति दीजिए, अग्निहोत्र में संलग्न होइए, अपनी कहिए, दूसरों की सुनिए, इत्यादि बातें कह कहकर दूसरे लोग राजा को वैसे ही वश में कर लेते हैं। याचक मनुष्य सदा निकट आकर राजा से धन की याचना करते रहते हैं, किंतु जो लोग दान के श्रेष्ठ पात्र हैं, उनके लिए भी वह कुछ देने का साहस नहीं करता। अपने धन को सर्वथा सुरक्षित रखना चाहता है। यदि सबको धन का दान करे तो उसका खजाना ही खाली हो जाएगा, और किसी को कुछ ना दे तो सबके साथ वैर बढ़ जाता है। उसके सामने क्षण क्षण में ऐसे दोष उपस्थित होते हैं जो उसे राजकाज से विरक्त कर देते हैं। विद्वानों, शूरवीरों, धनियों को भी जब वह एक स्थान पर जुटा हुआ देख लेता है, तब उसके मन में उनके प्रति शंका उत्पन्न हो जाती है। जहाँ भय का कोई कारण नहीं है, वहाँ भी राजा को भय होता है। जो लोग सदा उसके पास उठते बैठते और सेवा में रहते हैं, उनमें भी वह सशंक बना रहता है। राजन, मैंने जिनका नाम लिया है वे विद्वान, शूरवीर आदि अपने प्रति राजा की आशंका देखकर सचमुच ही उसके प्रति दुर्भाव रखने लगते हैं। फिर उनसे राजा को कौन सा भय प्राप्त होता है, आप स्वयं ही समझ लीजिए।
जनक, सब लोग अपने अपने घर में राजा हैं और सभी अपने अपने घर में गृहस्वामी हैं। सभी किसी को दंड देते हैं, किसी पर अनुग्रह करते हैं, अतः सब के सब लोग राजा के समान ही हैं। स्त्री पुरुष, शरीर, कोश, मित्र, संग्रह, ये सब वस्तुएं राजाओं की भांति दूसरों के पास भी साधारणता रहती ही हैं। जिस कारणों से वह राजा कहलाता है, उन्हीं युक्तियों से युक्त लोग भी उसके समान ही कहे जाते हैं। हाय, देश नष्ट हो गया, सारा राज्य, सारा नगर आग में जल गया, वह प्रधान हाथी मारा गया। यद्यपि ये सब बातें सब लोगों के लिए साधारण हैं, सब पर समान रूप से कष्ट व्याप्त होता है, तथापि राजा अपने मिथ्या ज्ञान के कारण केवल अपनी ही हानि समझकर संतप्त होता रहता है। इच्छा, द्वेष, भय जनित मानसिक दुख राजा को कभी नहीं छोड़ते। सिर दर्द, शारीरिक रोग भी उसे नियंत्रण में रखकर व्याकुल किए रहते हैं। वह नाना प्रकार के द्वंद्वों से आहत, सब ओर से शंकित होकर रातें गिनता है और अनेक शत्रुओं से भरे हुए राज्य का सेवन करता है, जिसमें सुख तो बहुत थोड़ा किंतु दुख बहुत अधिक है, जो सर्वथा सारहीन है, जो घास फूस में लगी आग के समान क्षणस्थायी और फेन तथा बुदबुदे के समान क्षण भंगुर है। ऐसे राज्य को कौन ग्रहण करेगा और ग्रहण कर लेने पर कौन शांति पा सकता है? नरेश्वर, आप जो इस नगर को, राष्ट्र को, सेना को, कोष और मंत्रियों को भी ये सब मेरे हैं ऐसा कहकर अपना मानते हुए वह अपना भ्रम ही है, मैं पूछती हूँ, ये सब किसके और किसके नहीं हैं? मित्र, मंत्री, नगर, राष्ट्र, दंड, कोष, राजा, ये राज्य के 7 अंग हैं। जैसे मेरे हाथ में त्रिदंड है, वैसे ही आपके हाथ में ये राज्य स्थित है। आपका 7 अंगों वाला राज्य और मेरा त्रिदंड, ये दोनों परस्पर उत्कृष्ट गुणों से युक्त हैं। फिर इनमें से कौन किस गुण के कारण अधिक है? राज्य के जो 7 अंग हैं, उनमें सभी समय समय पर अपनी विशिष्टता सिद्ध करते हैं। जिस अंग से जो कार्य सिद्ध होता है, उसके लिए उसी की प्रधानता मानी जाती है। नृपश्रेष्ठ, उक्त 7 अंगों का समुदाय और 3 अन्य प्रभुत्व शक्तियाँ, ये सब मिलकर राज्य के 10 वर्ग हैं और ये 10 वर्ग संगठित होकर राजा के समान ही राज्य का उपभोग करते हैं। साधारण प्रजा ना तो कोई राजा हो सकता है, राजा ना तो राज्य को ही टिक सकता है, राज्य ना तो धर्म कैसे रह सकता है, और धर्म ना तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है। यहाँ राजा और राज्य के लिए जो परम धर्म, परम पवित्र वस्तु है, वह भी सुन लीजिए। जिसकी पृथ्वी दक्षिणा रूप में दी जाती है, अर्थात जो अपनी राज्य भूमि का दान कर देता है, वह अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल का भागी होता है। मिथिला नरेश, जो राज्य को दुख देने वाला है, ऐसे सैकड़ों और हजारों कर्म मैं यहाँ बता सकती हूँ। मेरी तो अपने ही शरीर में आसक्ति नहीं है, फिर दूसरों के शरीर से कैसे हो सकती है? इस प्रकार योग युक्त रहने वाली मुझ सन्यासिनी के प्रति आपको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। मैं समझती हूँ अपने पंचशिखाचार्य से शास्त्र का श्रवण करके भी श्रवण नहीं किया है, अथवा उनमें से कोई शास्त्र सुना है और उसे सुनकर भी मिथ्या कर दिया है, या ये भी हो सकता है कि आपने वेद शास्त्र जैसा प्रतीत होने वाला कोई शास्त्र उनसे सुन लिया हो। इतने पर भी यदि आप विदेहराज, मिथिलापति आदि इन लौकिक नामों से प्रतिष्ठित हो रहे हैं, तो आप दूसरे साधारण मनुष्यों की भांति आसक्ति और अवरोध से बंधे हुए हैं। आप महान कुल में उत्पन्न लज्जाशील और दीर्घदर्शी पुरुष हैं। हम दोनों में ने परस्पर भला या बुरा जो कुछ भी किया है, उसे आपको इस भरी सभा में नहीं कहना चाहिए। अतः यहाँ इस प्रकार विचार करके क्या कहना चाहिए क्या नहीं, इसको जांच पूछ लेना आवश्यक है। इस भरी सभा में आपको स्त्री पुरुषों के संयोग की चर्चा कदापि नहीं करनी चाहिए। यद्यपि मैं स्पर्श नहीं कर रही हूँ, तो भी यदि आप मेरे स्पर्श का अनुभव कर रहे हैं, तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि उन सन्यासी महात्मा पंचशिख ने आपको ज्ञान का उपदेश कैसे कर दिया, क्योंकि आपने उसे निर्बीज कर दिया। मैं मानती हूँ कि समस्त वर्ण और आश्रम पृथक पृथक बताए गए हैं, तथापि उसे ब्रह्मा का साक्षात हो गया है, जो अभेद्य ज्ञान से संपन्न है, ये जानकर सारा बर्ताव करता है, जो आत्मा से भिन्न किसी दूसरी वस्तु की सत्ता नहीं है और अन्य वस्तु अपने से भिन्न किसी दूसरे में विद्यमान नहीं है, उसका किसी अन्य के साथ संयोग होना नहीं संभव नहीं है, अतः वर्ण संकरता तो यहाँ हो ही नहीं सकती। सारे आश्रम पृथक पृथक हैं, चारों वर्ण भी भिन्न भिन्न हैं,
जब इसमें परस्पर पार्थक्य बना हुआ है, तब पृथकत्व को जानने वाले आपके वर्ण का संकर कैसे हो सकता है जो आपने मुझे कहा है? राजन, मैं जाति से ब्राह्मण नहीं हूँ, ना मैं वैश्या, ना मैं शूद्रा हूँ। मैं तो आपके समान वर्ण वाली क्षत्रिय ही हूँ। मेरा जन्म शुद्ध वंश में हुआ है और मैंने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन लिया है। आपके प्रधान नामक राजऋषि का नाम आपने अवश्य सुना होगा। मैं उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुई हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि मेरा नाम सुलभा है। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।